मुझे याद है लखनऊ का अक्षय पात्रा की किचन का उद्घाटन हुआ, उसी समय उत्तर प्रदेश में 10, जिसमें आजमगढ़ शामिल था, जिसमें कन्नौज शामिल था, रामपुर शामिल था, कई जिले उत्तर प्रदेश के थे जहां पर अक्षय पात्रा के माध्यम से खाना बनना था, मिड डे मील बनना था। इस सरकार ने पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर दिया। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, और जो संपन्न लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ तक पुलिस की भर्ती का सवाल है, जितनी साफ सुथरी पुलिस भर्ती समाजवादी सरकार में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाई नौजवान याद रखें, समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी, और जो रिजल्ट बना था वो पहले की आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से रिजल्ट बना था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के और दलित नौजवान जनरल में नौकरी पा गए थे, इनकी व्यवस्था बदलने से उन नौजवानों की नौकरी छीन ली गई। अगर ये दावा करते हैं कि 1 लाख इतने नौजवानों को दिया गया, तो याद रखिए पिछड़े और दलित भाइयों, जो आरक्षण आपको मिलता था उस आरक्षण की वजह से हजारों हजार और लाखों लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि 90 किलोमीटर उन्होंने मेट्रो चलाई है। देखिए, जो सदन में बोला जा रहा है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो झूठ बोला जा रहा है। लखनऊ की मेट्रो वहीं तक जाती है और वापस आ जाती है। कानपुर की मेट्रो भी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। आपकी आगरा की भी समाजवादी सरकार का ही डीपीआर और सब कुछ तैयारी कर दी थी। तो ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है। इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा फैसला काम कर करके दिखाया है। ये समाजवादियों के ही एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, और दावा ये करते हैं कि नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरे हम खुद सैनिक स्कूल से पढ़े, मिलिट्री स्कूल से पढ़े, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमने देश का सड़क पर उतार दिया ऐसा हवाई जहाज जो एयरफोर्स को इमरजेंसी में या समय होगा उस समय काम आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के विकास में सबको साथ आना चाहिए। आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आमंत्रित किया है उन्होंने, किया। देखिए, मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँगा। हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये बताएं कि पहले की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है कि इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एनर्जी का एक बड़े पैमाने पे काम शुरू होगा। अगर सोलर एनर्जी पे काम होना शुरू हो रहा है तो सरकार की योजना क्या है और बजट के लिए पैसा क्या है? बजट में पैसा नहीं दिया, आप कैसे उम्मीद करोगे कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? दूसरा, जिसमें करोड़ों करोड़ गरीब चलते हैं, समाजवादी सरकार में बस स्टैंड बनना शुरू हो गए थे। नए मॉडर्न बस स्टैंड कैसे बने? ये सरकार एक भी बस स्टैंड आलमबाग के बराबर का नहीं बना पाए, वो भी उदाहरण है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी को जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं बीजेपी को, आपके ही स्टेडियम पे करना पड़ रहा है। जो लोग कह रहे हैं नाम से शिकायत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता है कि समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की नहीं थी, वो समाजवादी पेंशन महिलाओं के लिए थी। और समाजवादी शब्द इसलिए है क्योंकि वो हमारे संविधान में है। और अगर ये कहें कि राम राज्य की कल्पना करें तो बिना समाजवाद के राम राज्य अधूरा है, जब और बिना सामाजिक न्याय के भी राम राज्य अधूरा है। अगर राम राज्य चाहते हैं तो सामाजिक न्याय होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आपने सवाल उठाया, ये उन्होंने लोहिया को पढ़ा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने लोहिया को नहीं पढ़ा, और मैं बहुत जल्दी सदन में, खासकर ये लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। मुझे याद है एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हमें किसी का निमंत्रण का कार्यक्रम में बुलाने के लिए आए थे। जब उनका मैंने निमंत्रण का कार्यक्रम देखा और वो जब कार्ड देखा मैंने उनका, तो मैंने कहा किताब हमारी भी लेते जाइए। मैंने उन्हें लोहिया जी की हिंदू बनाम हिंदू किताब दी थी। मुझे लगता है बहुत जल्दी नेता सदन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब वो भिजवानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए,
और मैंने कहा, अपनी स्पीच में भी कहा कि जब सरकार कह रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सरकार आगे क्यों नहीं आती है कि जाति जनगणना भी करे। आज आपने सदन में कहा कि चाचा हमारे हैं, चाचा नेता सदन भी कह रहे हैं, वो भी नहीं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। मुख्यमंत्री कह रहे सदन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, तो आपको लगता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की ये 69,000 वाले नौजवान दर दर भटक रहे हैं, ये सरकार जानती है, आयोग की भी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो उन्हें संविधान से अधिकार मिला है आरक्षण का, उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। और मैंने ठीक कहा और उसका उदाहरण दिया मैंने कि जिस समय समाजवादी सरकार में पुलिस में मेरिट पे भर्ती हुई थी, उस समय नौजवान भर्ती हो गए थे बड़े पैमाने पे, रिजल्ट हाई कोर्ट रुक गया था। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो बच्चे जनरल में चले गए थे, पिछड़े और दलित, उनको निकाल दिया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरी मिल रही है, तो सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो पिछड़े और दलितों भाइयों के साथ हो रहा है धोखा। रोजगार दे रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिए। क्या जाट और मुस्लिम समीकरण 2024 को देखते हुए है क्या पार्टी का ये? भाई, समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है। सर वो बोले 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया जाए, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार घर वो कागज निकालो जो भर्ती लीक हुए पेपर यार, 2 करोड़ से जो कहीं हो रोजगार और स्वरोजगार घर घर दिया पेपर क्या। देखिए वो बजट की बात है, लेकिन अगर आप बजट में देखोगे, बजट में क्या इंतजाम है। लेकिन जितने पेपर लीक हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में। और एसआई की भर्ती तो खुली चर्चा में है। बताओ, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए, जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। पूरे मिली भगत थी सबकी। जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी इंस्टीट्यूशन, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। बताइए, एसआई की भर्ती में लोगों ने कम समय में सब क्वेश्चन कर दिए। वो बात तो सामने आ गई। हो जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके। आप बताइए, दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपीपीसीएल की भर्ती पेपर लीक, यूपीएसएससी के लोएस्ट सबऑर्डिनेट की पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस की पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक के रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, यूपी एसएससी में जो पेपर लीक, यूपी टीईटी पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द। कितनी लीक हुए, कितने पेपर आउट हुए, इसका कोई जवाब सदन नेताजी के पास नहीं है।